हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विद पीएम में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो हमारी जो बॉडी है ह्यूमन की, वहाँ पे हमको 206 हड्डियाँ देखने को मिलती है टोटल मिला के, और वो भी एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, अडल्ट में, जो कि फीटस जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है तब 300 बोन्स के करीब करीब होती है, 300 के करीब बोन्स होती है, 306 के करीब जब एक फीटस होता है तब। और फिर वो बोन्स जो है वो फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे बोन फ्यूज़ हो जाते हैं पहले ही, बट 17-18 तक भी सारे बोन नहीं होते, है ना। तो जब टोटल मतलब 35 से 40 साल की उम्र होती है, तब जाके पूरे बोन जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और 206 हड्डियाँ बच जाती है एक टिपिकल से ह्यूमन बीइंग में। टिपिकल से इसलिए क्योंकि हो सकता है कि किसी किसी में हड्डी वगैरह कुछ ना रहे, ये हो कुछ कुछ भी, मतलब एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो सकती है, उसको छोड़ दे। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें जो कि बिल्कुल एक टिपिकल सा है ना, तो वहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दो हिस्सों में भाई सबसे पहले तो बटी हुई है, मतलब दो हिस्से हैं इसके। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो हिस्से देखने को मिलते हैं। मतलब देखने को तो बहुत सारे हिस्से मतलब मिलते हैं, बट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड सेकेंड इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन का मतलब क्या हुआ? तो एक्सियल स्केलेटन का मतलब हुआ मेन एक्सिस में, ये जो मेन एक्सिस है, ये जैसे कि ये हिल रहा है मेन एक्सिस में, तो ये मिड लाइन वाला जो पार्ट होता है मेन एक्सिस वाला, तो उस मेन एक्सिस में हमारा हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मेन एक्सिस में यहाँ पे हड्डियाँ जो है वो देखने को मिल जाती है। एक मिनट रुको, सिर्फ यहाँ पे मैं गेस्चर ऑन कर दूँ। ओके, सो यहाँ पे हमको एक्सियल जो स्केलेटन सिस्टम होती है, जो कि एक्सिस में होती है। एक्सिस में मतलब क्या? बिल्कुल बीच में, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है, और बिल्कुल बीच में, मतलब पीछे पीछे यहाँ तक, ठीक है। सो इतना इतना होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो ये टोटल 80 बोन्स होती है। मतलब हम बात कर रहे हैं अडल्ट वाले की, ठीक है। जब ये अडल्ट नहीं होता तब तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे रहेंगे, है कि नहीं, बट हम बात कर रहे हैं अडल्ट की। तो अडल्ट में अगर हम देखें तो 80 बोन्स होते हैं, एग्जैक्ट नंबर है बिल्कुल 80 बोन। अब कैसे कैसे होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो उसमें भी ना 4 चीज़ें होती है, ठीक है। इस एक्सियल स्केलेटन में हमको 4 चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं 4 चीज़ों की। तो सबसे पहले आता है हमारा स्कल। जैसे कि सब मतलब टॉप से शुरू करते हैं हम और बॉटम तक जाते हैं, तो ये स्कल आता है सबसे पहले। स्कल मतलब पूरा ही सर का हिस्सा, ठीक है। सर की जो हड्डी है वो पूरी है ना। उसमें हमारे दिमाग की भी आ गई, जैसे कि ये वाली, और हमारे फेशियल वाले भी आ गए, ठीक है। तो स्कल वाला आ गया जिसमें क्रेनियल बोन्स है एंड फेशियल बोन्स है। क्रेनियल मतलब ये ब्रेन बॉक्स वाला, ब्रेन वाला, और फेशियल मतलब ये फेस की हड्डियाँ। उसके बाद मतलब सबसे पहले तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्कल आता है, उसके बाद में आता है वर्टिब्रल कॉलम। पीछे देख सकते हो भाई, वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ तक ख़त्म हो जाता है ये, ठीक है। बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल ही एंड तक रहता है ये। मैं थोड़ा दिखाऊंगा। ये इसके ऊपर जो है ये कार्टिलेजिनस लेयर होती है, उसको हटा दे तो ये क्लियरली विजिबल हो जाता है। उसको भी दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। इसी वीडियो में हम क्लियर पूरे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को देखने वाले हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम हो गया, उसका भी हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले एक थोड़ा क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद आता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होगा भाई, पता ही होगा, नहीं होगा तो बताता हूँ। ये रहा स्टर्नम, ये रहा स्टर्नम, ओ ये रहा, है ना। स्टर्नम मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो है ना, ये आगे एक ही हड्डी होती है ये, तो ये स्टर्नम भी इसमें आता है। तो ये हो गई इसकी बॉडी, इसके ऊपर होगा ये मैनुब्रियम, ठीक है। और नीचे भी होता है छोटा सा पार्ट जिसको जीफॉइड प्रोसेस कहते हैं, देख सकते हैं आप स्पेलिंग। उसके बाद में आते हैं हमारे रिब्स। अब 12 पेयर ऑफ रिब्स है भाई यहाँ पे, ऐसे मतलब यहाँ से लेकर के, तो देखो यहाँ पे
देखो मतलब इस साइड में 12 है, इस साइड में 12 है, टोटल होती है हो जाती है 24, बट 12 पेयर्स ही बोलते हैं। तो ये फर्स्ट, ये वाली और ये वाली मिला के फर्स्ट पेयर, एंड ये वाली और सॉरी ये वाली और ये वाली मिला के हो जाती है 12 पेयर्स, ठीक है। सो ये हो गए रिब्स। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होती है। अगर हम सेकेंड सिस्टम की बात करते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में भाई हमारे लिम्स आते हैं एंड गिरडल्स आते हैं। बता देता हूँ, लिम्स मतलब ये वाले, ये फोर लिम्स हो गए हमारे हाथ, और ये पैर जो है ये हाइंड लिम्स हो गए, पैर जो है ये हाइंड लिम्स हो गए। तो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, हर एक लिम्ब में 30 हड्डियाँ होती है। एग्जैक्ट नंबर है ये भाई, ये भी देखो 30 30 30 30 टोटल हो जाती है 120 भाई। 30 इंटू 4 120 हमारी बोन्स हो जाती है ये वाले, एंड 6 बोन और गिरडल्स के बन जाती है। लेट मी शो यू 6 बोन गिरडल्स के। तो ये रहा फर्स्ट गिरडल, नहीं फर्स्ट तो ये हो जाता है अगर हम देखें तो सीक्वेंस वाइज। तो फर्स्ट मतलब पेक्टोरल गिरडल, राइट। पेक्टोरल गिरडल ये हो जाता है, इसमें आता है हमारा क्लेविकल एंड स्कैप्यूला। तो ये क्लेविकल एंड पीछे अगर हम देखें तो ये रहा स्कैप्यूला। इसके भी बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेने वाले हैं। और उसके बाद में आता है हमारे ये था पेक्टोरल गिरडल, और एक आता है पेल्विक गिरडल। पेल्विक गिरडल मतलब ये नीचे वाला गिरडल। गिरडल का मतलब होता है घेरा भाई, मतलब अगर हम देखें तो, बट ठीक है घेरा ही होता है ये थोड़ा सा। मतलब ये इस इन गिरडल्स का काम क्या होता है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल के जो लिम्स है भाई, हम है ना, लिम्स है, लिम्स जो है उन लिम्स के बोन्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ने का काम ये करती है। लिम्स के बोन्स को हमारे बीच में जो एक्सियल स्केलेटन है उनके साथ जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लेग्स जो है, लेग्स ये इसका ऊपर वाला पार्ट है। अब इसके ये और ये रही हमारी वो जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, क्या जो लास्ट एंड है वो, तो इसको और इसको जोड़ने का काम ये कर रहा है ना, ये वाला। तो यहाँ पे आता है हमारा कॉक्सल बोन, ठीक है। कॉक्सल बोन जो कि अपने आप में 3 हड्डियों से बना हुआ है, इलियम, इसचियम और प्यूबिस। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा देखो भाई। सो अभी हम सबसे पहले सिस्टम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले जो सिस्टम है वो है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमारा सबसे पहले आता है स्कल। स्कल अपने आप में दो मतलब स्कल की जो हड्डियाँ है उसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ क्रेनियल एंड फेस सॉरी या क्रेनियल एंड फेशियल। ओके ओके, सो क्रेनियल एंड फेशियल, इसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं स्कल को। ओके, बट इसके साथ साथ इसमें और दो एक्स्ट्रा की होती है, जो कि होती है हायोइड और ईयर ऑसिकल्स। अब सारों के बारे में मैं दिखाता हूँ आपको 3D में बिल्कुल। तो अभी तक नहीं समझ में आया होगा, अब समझ जाओगे। देखो सबसे पहले आता है भाई स्कल। अब स्कल की एग्जैक्टनेस अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ओके, ये रहा स्कल, ठीक है। तो ये है हमारा स्कल, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हम देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले आता है स्कल। अब स्कल देखो भाई, इतना होता है पूरा, ये जो आपका आप स्क्रीन पे देख लो या फिर आप अपने फेस की तरफ भी देख सकते हो आईने में वगैरह। तो ये जो ऊपर का पूरा पार्ट होता है, और आप अगर आप पूछो कि कहाँ तक ही होता है, तो देखो भाई यहाँ तक होता है, बिल्कुल इतना ही, ठीक है। और इसी से फिर हमारा वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा हुआ होता है फोरामेन मैग्नम से, जो कि यहाँ पर होता है छोटा सा पार्ट, इसके ही अंदर में होता है। मतलब ऑसिपिटल जो होता है ना, हाँ देखो फोरामेन मैग्नम, इस ऑसिपिटल के ही जस्ट नीचे वाला जो होता है ये बोन, यहाँ से जुड़ा हुआ होता है। अब एक एक का नाम मैं बताता हूँ आपको अगर नहीं पता होगा तो सबसे पहले जो स्कल है उसमें आता है क्रेनियल बोन्स। अब क्रेनियल बोन्स क्यों, तो ये क्रेनियम बनाता है। क्रेनियम मतलब जो हमारा ब्रेन होता है, उस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला एक बॉक्स होता है, ब्रेन बॉक्स, जिसको बोलते हैं क्रेनियम, है ना। ये ऊपर वाला पार्ट होता है क्रेनियम पूरा। लेट मी चेक, हाँ देख लो भाई, इतना होता है क्रेनियम। देखो यानी कि ये जो पार्ट है ये हमारे अंदर में ये अंदर में हमारे ब्रेन को जो है
प्रोटेक्शन दे रहा होता है। इसको फेड करता हूँ तो देख लो भाई, अंदर यहाँ पे ब्रेन होता है अंदर में। इसके भी नीचे 3 लेयर होती है मेनिंजेस की, वो बात अलग है, बट वहाँ पे ही हमारा ब्रेन होता है मौजूद। इनकी सबसे बड़ी जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन है वो ये ही बोन देता है, क्रेनियम है ना, क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स। अब क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स की बात करते हैं तो इसमें भाई हमारी टोटल हड्डियाँ आती है 8, बस 8 ही हड्डियाँ है भाई, ज़्यादा हड्डियाँ नहीं है। और हड्डियों के नाम अगर याद हो तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इन्हीं के अंदर में लोब्स होते हैं ना। हमारे ब्रेन जो होते हैं उनको भी लोब्स में डिवाइड कर दिया गया है कि भाई ये लोब वो लोब। तो अगर हमको पता हो कि भाई फ्रंटल बोन है तो फ्रंटल बोन के ही नीचे जो बोन होता है उसको ही फ्रंटल लोब कहते हैं। हमको अगर पता हो कि भाई टेम्पोरल बोन होता बोन है तो टेम्पोरल बोन के ही नीचे टेम्पोरल लोब होता है। इसलिए ये हड्डियाँ थोड़ी इम्पोर्टेंट है अगर हमको ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी याद रखना है तो। उसके बारे में भी हम आगे कभी बात करेंगे। तो अभी देख लो भाई, सबसे पहले ये है हमारा फ्रंटल बोन। अभी हम क्रेनियल बोन देख रहे हैं। क्रेनियल बोन में सबसे पहले आता है फ्रंटल बोन, जो कि एक सिंगल बोन है आगे वाला। आप इसको अपने हाथों से महसूस भी कर सकते हो, मतलब हाथों से ही कर सकते हो, वैसे ऊपर से तो उतना नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बोन्स की, उसके बाद बात करेंगे ये किन मतलब कैसे जुड़े हुए हैं वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें आता है फ्रंटल। फ्रंटल आता है। हम बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाले ये क्या है कैसे है क्यों है वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट। हम सिर्फ देखने वाले हैं कि बोन कितने हैं, कहाँ है, कैसे दिखते हैं, सब कुछ देखने वाले बस। तो ये है हमारा फ्रंटल बोन, ठीक है, आगे वाला। और इसके ही नीचे होता है हमारा फ्रंटल लोब ब्रेन का, ठीक है। उसके बाद आते हैं दो हमारे पेराइटल बोन्स। ऊपर से दिखाता हूँ भाई, देखो ये वाला है पेराइटल लेफ़्ट वाला और ये है पेराइटल राइट वाला। इनको अगर हम फेड करके दिखाएं, एक मिनट, इसको फेड नहीं करके दिखाए ना, फ्रंटल को भी फेड करके दिखाते हैं, यानी कि अंदर किस प्रकार से नज़ारा होगा भाई, देखो इस प्रकार से दिखेगा भाई, ठीक है। उसके बाद पेराइटल की बात कर रहे थे हम। पेराइटल स्पेलिंग देख लो भाई, यहाँ पे दिख रहा होगा स्पेलिंग। फेड करते हैं तो इस प्रकार से दिखेगा पेराइटल, ठीक है। बड़ा करते थोड़ा सा, देख लो भाई, इसको भी फेड करते हैं तो यहाँ पे देख लो अंदर बिल्कुल नज़ारा जो है वो क्लियर हो रहा है। और इसके ही अंदर होते हैं हमारे पेराइटल लोब्स, ठीक है। पेराइटल बोन्स होते हैं दो हमारे, ओके। यानी कि हमारा सेरेब्रम जो है वो इतने पार्ट में होता है, आगे वाले फ्रंटल एंड इस पेराइटल के ही नीचे, ठीक है। उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हड्डियों की बारे में देख रहे हैं हम। तो उसके नीचे आता है फिर हमारा ऑसिपिटल बोन, ठीक है, सिंगल है ये भी, ऑसिपिटल बोन देख सकते हैं। फेड करते हैं तो अंदर से नज़ारा देख लो भाई अब इसके अंदर कुछ ब्रेन वगैरह है नहीं, वही दिखाता हूँ, जमेगा तो बाद में। सबसे पहले बोन देख लेते हैं पूरे, तो जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा। ये है हमारा ऑसिपिटल बोन। उसके बाद साइड की बात करते हैं तो टेम्परल बोन्स होते हैं दो बिल्कुल, ठीक है। ये वाला एक टेम्पोरल लेफ़्ट वाला, एंड कहाँ तक है आप इसको 3D में बिल्कुल विजुअलाइज करो, ये कहाँ से बिल्कुल कहाँ तक आया हुआ है, बिल्कुल ईयर के नीचे मतलब पीछे कैसे है वो देख लो स्ट्रक्चर अंदर से बिल्कुल, ठीक है। इसको अगर इनको अलग करके दिखना हो तो भी मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होता है, उतना तो समझ में आने वाला है नहीं, इसलिए हम इधर में ही देख लेते हैं। तो टेम्पोरल इधर का एक हो गया, एंड इस साइड में भी एक प्रेजेंट होता है टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये तो हम थोड़ा देख भी सकते हैं, है कि नहीं। ये जो बोन्स है ये हम अपना हाथों से थोड़ा महसूस वगैरह कर सकते हैं कि फ्रंटल ये है, पेराइटल बीच में दो है, पीछे में ऑसिपिटल है और साइड में दो टेम्पोरल बोन्स है। इतना हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं थोड़ा हाथों से। बट जो अंदर में बोन्स होते हैं वो दो बोन अंदर में भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम नहीं छू सकते भाई, ठीक है। तो एक है ये स्पेनॉइड। अब आपको लग रहा होगा कि इसको तो छुआ जा सकता है, बट आई थिंक इसके आगे से हमारा मसल होता है, मेरे को उतना नहीं पता भाई, बट अब देख लो इसका नज़ारा कैसे है वो देख लो, ठीक है। फेड करता हूँ, देख लो, ठीक है। आई थिंक इसके ऊपर से मसल होता है, देखते चेक करते हैं, देखो इसके ऊपर क्या होता है वो भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। लेट मी शो यू। अरे नहीं देख सकते यार, इतना ही देख सकते हैं, चल जाने दो भाई। एक, अरे यार हमारा कोई बात नहीं, देखो। सो हम कहाँ थे फिर,
तो ये जो है हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये स्फेनॉइड बोन है, अंदर से गया हुआ है, और ये बोन सारे ही हमारे क्रेनियल बोन्स को जोड़ देता है भाई, ठीक है। और इसके ही आगे होता है इथमॉइड बोन, छोटा सा होता है, जैसे कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है इथमॉइड बोन, ठीक है। बिल्कुल जो हमारा स्पेनॉइड होता है उसके ही आगे होते हैं, ठीक है। अगर आप बोलो हाइड करने के लिए आगे वाले सभी को, तो मैं इसको हाइड करके भी आपको दिखा देता हूँ भाई कि ये किस प्रकार से होता है, ठीक है। इतने स्ट्रक्चर को हम अभी देखने वाले हैं। सो ये है हमारा स्फेनॉइड बोन अंदर से बिल्कुल, ठीक है। देख लो भाई, विजुअलाइज कर लो अच्छे से। एंड यहाँ पे इसके जस्ट आगे में देख लो, इससे ही जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। इससे ही जुड़ा हुआ है हमारा इथमॉइड बोन, और किस प्रकार से जुड़ा हुआ है वो भी देख लो। और इसके ही आगे हमारा फिर नोज़ शुरू हो जाता है, इनके फेशियल बोन शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, फिर स्पेनॉइड एंड इथमॉइड बोन्स एक एक ही होते हैं। तो अगर हम टोटल करते हैं तो फ्रंटल, पेराइटल, पेराइटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इथमॉइड एंड स्पेनॉइड, टोटल 8 बोन हो गए भाई, गिन लो। ये था हमारा क्रेनियल बोन्स के बारे में थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन। अब हम फेशियल बोन्स के बारे में देखने वाले हैं। ओके, बैक जाना पड़ेगा। अरे यार, ओके ओके, तो यहाँ पे देख लो भाई, थोड़ा सा इसमें अच्छा भी होगा दिखने में। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं फेशियल बोन्स के बारे में। टोटल 14 फेशियल बोन्स प्रेजेंट है, 14 फेशियल बोन्स आर देयर, जो कि क्या बनाते हैं, तो भाई फ्रंट पार्ट बनाते हैं, ठीक है। आप बोल पाते हो इन्हीं बोन्स की मदद से। आप आपका जो नोज़ वगैरह है उसके भी पीछे वगैरह सब कुछ वही है। नहीं, नोज़ वाला जो आगे का पार्ट है वो तो कार्टिलेज है, ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो फेशियल बोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल 14 बोन्स है। शुरुआत करते हैं ऊपर से। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे आप थोड़ा इन दो बोन्स को ना आप थोड़ा विजुअलाइज भी कर सकते हो, मतलब हाथ से अगर ऐसे फील करने की कोशिश करो ना, थोड़ा थोड़ा आप इसको देख सकते हो, मतलब विजुअलाइज थोड़ा जो भी है। तो ये है नेज़ल बोन्स। सबसे पहले इसको हाइड कर लेते हैं, कार्टिलेज को हाइड कर लेते हैं हम। ओके, सो आई हैव हाइडेड जो भी है, देख लो भाई, बिना कार्टिलेज का ह्यूमन स्कल देख लो, मतलब बिना नेज़ल जो कार्टिलेज होता है नोज़ का आगे वाला पार्ट, उस बिना कार्टिलेज के कैसे दिखेगा, देखो एकदम बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, अभी जाने दो। सो तो यहाँ पे सबसे ऊपर में अगर हम देखते हैं तो नेज़ल बोन्स हैं 2, NaSAL नेज़ल बोन, दैट इज़ फर्स्ट एंड दैट इज़ सेकेंड। आप इनका शेप देख लो, ये बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि आगे से कार्टिलेज जो है जुड़ा हुआ होता है इनसे, बिल्कुल, है ना। सो 2 नेज़ल बोन्स हैं। नेज़ल बोन्स के बाद आता है हमारा मैग्जिले बोन्स, इन्हीं से आगे में जुड़े हुए हैं मैग्जिला, है ना। ये एक को मैग्जिला बोलेंगे इस साइड के भी दूसरे को मैग्जिला बोलेंगे, एंड दोनों को बोल देते हैं मैग्जिले बोन्स, 2 हैं ये, ठीक है। उसके बाद जाइगोमैटिक बोन्स, जो आप स्माइल वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको आराम से विजुअलाइज कर सकते हो जाइगोमैटिक बोन को, बिल्कुल यहाँ पे जो साइड में आप इसको हाथ लगा के भी बहुत ही अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। मैग्जिले को भी कर सकते हो, नेज़ल को भी कर सकते हो, बहुत सारे बोन को कर सकते हो, है ना। लगभग सभी, एक दो मतलब 2-3 बोन्स है जिनको नहीं कर सकते। तो ये जाइगोमैटिक बोन्स है, बिल्कुल आप इसका भी स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब बहुत ही डिटेल में जाना है तो उतना तो कुछ ही काम का नहीं है, अगर आप बोलो तो एक एक की डिटेलिंग मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे ही मतलब मिल रही है देखने को, बट किसी काम की तो उतनी डिटेलिंग हमारे नहीं होगी भाई। देख लो, हर एक पार्ट को अलग अलग नाम दिया गया होता है, ठीक है। जैसे कि इसको टेम्पोरल प्रोसेस बोल रखा है, इसको बॉडी बोल रखा है, इसको मैग्जिलरी बॉर्डर, मतलब उसका जो फंक्शन वगैरह है उसी के अकॉर्डिंग, या फिर किससे जुड़ा हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया हुआ है। अब जाइगोमैटिक बोन के बाद हम बात करेंगे, तो जाइगोमैटिक बोन 2 है, ठीक है, इस साइड में भी और इस साइड में भी,
ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंदर में, नाक के अंदर। ही। तो नाक के अंदर अगर हम देखें तो ये तो बोन नहीं है भाई, ये देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसको तो विजुअलाइज नहीं कर सकते भाई आप। तो देखो नेज़ल कॉन्का होते हैं दो, ठीक है, दो इन्फेरियर नेज़ल कॉन्के बोन्स होते हैं, ये एक और ये एक, दो बोन्स है। आप देख लो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा। ओके, ऐसे ये इस प्रकार से होते हैं, अंदर देख लो कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से ये होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो दो इन्फेरियर नेज़ल कॉन्का होते हैं। उसके बाद क्या होगा देखते हैं भाई, जो दिखेगा वो बताऊंगा मैं। इसको हाइड कर लो थोड़ी देर। ओके, सो लेट मी चेक। हाँ, ये देखो वोमर मिल गया। तो वोमर होता है एक सिंगल बोन, ठीक है, वोमर होता है एक सिंगल बोन। उसके बाद हमारा रह गया है यहाँ पे पैलेटाइन बोन एंड लैक्रिमल बोन। ये भी दो दो है, अंदर ही है, पैलेटाइन एंड लैक्रिमल बोन्स। अब कहाँ है वो देखना पड़ेगा, इधर भी होते हैं शायद कुछ, पैलेटाइन एंड लैक्रिमल। कहाँ ढूंढे यार इनको। ओके, लेट मी चेक, मिलता है तो देखेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्टली। हाँ देखो देखो देखो, पैलेटाइन मिल गया। ओके, इतने अंदर होता है भाई, देखो यार पैलेटाइन, ये इधर एक सेम यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। लेट मी चेक, देखो पैलेटाइन मिल गया। अलग करते करके देखते हैं इसको, ये इस प्रकार से होता है भाई, ठीक है। इतना बोन होता है, ये अंदर होता है बहुत, तो इसको विजुअलाइज भी नहीं कर सकते, ना ही हम इसको देख सकते हैं क्लियरली। बट इसकी पोजीशन मैंने आपको दिखा दी, कैसे होता है वो भी दिखा दिया, ठीक है। तो हमने पैलेटाइन भी देख लिया, और एक रह जाता है लैक्रिमल बोन, जिसको वो आंसू वाला बोन भी बोलते हैं शायद कुछ, हाँ लैक्रिमल बोन। अब कहाँ होता है देखना पड़ेगा, रुको थोड़ा। लैक्रिमल बोन किधर है भाई, मेरे को भी उतना पता नहीं है भाई किधर है तो, बट है लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन, एक मिनट मैं बता के आपको देख के बताता हूँ, रुको। ओ भाई 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 सॉरी, वो थोड़ा देखने गया था। इसके जस्ट आगे होता है यार ये मैं भी कितना पागल हूँ नहीं, इसके जस्ट आगे होता है लैक्रिमल बोन, बराबर है। इसको आंसू वाला बोन कहते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ होता है ये लैक्रिमल बोन। पढ़ना हो तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है। R2 स्मॉलेस्ट बोन, देखो स्मॉलेस्ट बोन है ये, मोस्ट फ्रेजाइल ऑफ द 14 फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स आर्टिकुलेट विद द 8 बोन्स ऑफ द क्रेनियम, जिनको न्यूरोक्रेनियम बोलते हैं, एंड टुगेदर फॉर्म द स्कल। द लैक्रिमल बोन्स आर सिचुएटेड एट द एंटेरियर पार्ट ऑफ द मीडियल wall of the orbits. Each lacrimal bone contains the lacrimal sac that continues as the nasolacrimal duct. Each lacrimal bone articulate with four bones: the frontal, the ethmoid, corresponding maxilla and the inferior nasal concha. ठीक है भाई, ये थी इन्फॉर्मेशन इसकी थोड़ी सी। इधर एक है एंड इधर एक है। सो फाइनली वी हैव कंप्लीट, और एक रह गया भाई, सॉरी। दिस इज़ द जायंट मैंडिबल। दिस इज जायंट मैंडिबल, मतलब एक सिंगल बोन है, और देख सकते हैं कितना बड़ा है, सिंगल ही है, इतना बड़ा है नीचे बिल्कुल। इसको तो भाई मतलब आप बिल्कुल देख के ही पहचान सकते हो बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ये नीचे होता है डायरेक्टली, मतलब जो व्यूअर है जो देख रहे हैं मेरी वीडियो उनको बोल रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। ओके, तो देख लो भाई, आप इसको डायरेक्टली हाथ लगा के भी विजुअलाइज कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक होता है ये। जो दांत होते हैं, दांत उनके जस्ट नीचे से स्टार्ट हो जाता है, और ठीक है, इनमें भी दांत जैसा स्ट्रक्चर होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब उसको दांत मत समझ लेना, ठीक है। देखो 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 देखो, इतना पार्ट होता है भाई, पूरा ही दिखा दिया मैंने, देखो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैंडिबल। सो इस प्रकार से हमारे 14
फेशियल बोन्स कंप्लीट हो जाते हैं। नाम बता देता हूँ एक बार। नेज़ल बोन 2, मैक्सिले बोन 2, जाइगोमेटिक बोन 2, पैलेटाइन बोन 2, लैक्रिमल बोन्स 2, इंफीरियर नेज़ल कॉन्के बोन्स 2, वोमर बोन 1 एंड द मैंडिबल बोन 1। ठीक है, सो दैट वाज द 14 बोन्स। आपको अगर जानना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे हायोइड बोन की, जो कि एक सिंगल यू शेपेड बोन है, जो कि प्रेजेंट है हमारे बकल कैविटी के बेस में और जो कि स्कल में ही इंक्लूड किया गया है। तो अब किस प्रकार से होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सबसे यहाँ पे नीचे होता है, हमारे जो बकल कैविटी होती है वहाँ पे, ये है वो हायोइड बोन। इसको अलग करके देखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, मस्त हवा में लटक रहा होता है भाई, देख लो। ठीक है, हायोइड बोन है ये। हालांकि ये जो कार्टिलेज होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, ये देख लो कार्टिलेज है ना भाई ये। हाँ नहीं नहीं नहीं, लिगामेंट सॉरी, स्टाइलो हायोइड लिगामेंट होती है, उससे ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक, मैंने इसको कार्टिलेज बोल रखा था, कोई बात नहीं। लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि बोन टू बोन कनेक्शन जो होता है लिगामेंट वाला, वो वाला। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा हायोइड बोन है वो आप क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 6 होते हैं वो, जो कि यहाँ पे आपको दिखेंगे बिल्कुल भी नहीं, बट यहाँ पे ये टेम्पोरल जो लोब होता है, टेम्पोरल जो बोन होता है ना, उससे जुड़े हुए होते हैं। और आप यहाँ पे छोटा सा एक ये देख सकते हैं। ठीक है, होल जैसा होता है, और वहीं से जो उसी के अंदर में हमारे 3 जो बोन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है मैलियस, जिसको हैमर भी कहते हैं, जिनका नाम है, मतलब जो फर्स्ट होता है वो मैलियस, जिसको हैमर भी कहते हैं। उसके बाद आता है इनकस, जिसको एनविल बोलते हैं, एंड उसके अंदर होता है स्टेप्स, जिसको स्टिरप कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ईयर्स में 3-3 होते हैं। इस प्रकार से 6 बन जाते हैं। तो अभी अगर हम पूरी समरी कर रहे हैं तो हमारे क्रेनियल बोन्स होते हैं 8, फेशियल बोन्स होते हैं 14। उसके बाद हायोइड बोन होता है 1, ईयर ऑसिकल्स होते हैं 6। इस प्रकार से हम अगर करते हैं 8 और 14 और 1 और 6, तो हमको मिल जाता है 29 बोन्स। इस प्रकार से ये हमारे स्कल के जिनमें क्रेनियल और फेशियल बोन्स हैं, तो स्कल के ये 22 + 7 इस मिला के 29 बोन्स बन जाते हैं। ठीक है, 29 बोन्स आर ऑफ दिस स्कल। अब हम देखेंगे वर्टेब्रल कॉलम को। तो भाई आप देख सकते हो वीडियो में क्लियरली कि अगर हम सारे ही पार्ट को हटा दें, सिर्फ स्कल को और वर्टेब्रल कॉलम को लोग रखें, तो किस प्रकार से भूत जो है दिखाई देता है। हा हा हा, दैट वॉज काइंड ऑफ अ जोक, बट देख लो भाई, वर्टेब्रल कॉलम इस प्रकार से दिखाई देता है। आप जो वर्टेब्रे होते हैं उसको पीछे से थोड़ा बहुत सेंस कर सकते हो हाथ से, बट एक मेज़र करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतने भी नहीं हम मेज़र कर सकते, क्योंकि मांस वगैरह जमा हुआ होगा, और खुद के तो अपने हाथ से बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरे का पीठ पे कर भी ले थोड़ा, बट ठीक है, जाने दो। उसके बाद ठीक है, तो वर्टेब्रल कॉलम जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जुड़ा हुआ होता है हमारे क्रेनियल से ही। ठीक है, क्रेनियल बोन जो होते हैं उससे ही जुड़ा हुआ था, यानी कि स्कल से। ठीक है, स्कल से ही जुड़ा हुआ होता है। अब सबसे ऊपर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो ये मतलब कहाँ से जुड़ा हुआ होता है, तो ये 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं, ये यानी कि मैंने जो बताया था आपको ऑसिपिटल, तो ऑसिपिटल के ही जो 2 यहाँ पे नीचे कॉन्डाइल्स होते हैं। कॉन्डाइल्स का क्या मतलब होता है? कॉन्डाइल का मतलब होता है ऐसे उभरे हुए भाग। ठीक है, उभरे हुए भाग, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये तो अटलांटा ऑसिपिटल कैप्सूल है, दोनों के बीच में होता है, और ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। और फोरामेन मैग्नम जो होता है, उस फोरामेन मैग्नम जो ओपनिंग होती है हमारे पीछे वाला जो बोन होता है ऑसिपिटल बोन, उसकी जो ओपनिंग होती है फोरामेन मैग्नम, वहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड आया हुआ होता है नीचे बिल्कुल। ये जो वर्टेब्रल कॉलम है उसी के अंदर होता है। अब वर्टेब्रल कॉलम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा एटलास। ठीक है,
तो नहीं नहीं, उसको भी जानने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, कॉलम जो है वो अपने आप में 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सॉरी सॉरी 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 5 हिस्से कौन कौन से? तो ये है हमारा, ये 7, मतलब देखो ये एक एक जो पार्ट होता है, एक एक सिंगल सिंगल, इसको कहा जाता है वर्टिब्रे, ठीक है, वर्टिब्रे कहा जाता है एक एक पार्ट को। तो ऐसे टोटल 7 वर्टिब्रे, बिल्कुल ऊपर के 7 वर्टिब्रे मिलके हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रे बन जाते हैं। उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रे 12 होते हैं। जो 8वां होता है उससे लेकर के हमारा मतलब 19वें वर्टिब्रे तक, ठीक है। बट उसको उस प्रकार से ट्रीट नहीं किया जाता। उसको बोलते हैं भाई थोरैसिक वर्टिब्रे फर्स्ट से लेकर के थोरैसिक वर्टिब्रे 12 तक। उसके बाद लंबर वर्टिब्रे 5 होते हैं नीचे में, ठीक है, 5 लंबर वर्टिब्रे प्रेजेंट है। उसके बाद नीचे सैक्रल वर्टिब्रे है 5, जो कि फ्यूज्ड हो जाते हैं एक अडल्ट में, एक सिंगल रह जाता है। उसके बाद कोसिजियल वर्टिब्रे वो भी 4 होते हैं, फ्यूज़ हो जाता है, एक ही रहता है। अब हम बात करते हैं सिंगल सिंगल की। तो सिंगल सिंगल के बारे में कुछ जानने उतना विशेष नहीं है। फर्स्ट वर्टिब्रे यहाँ पे होता है एटलास, सेकंड होता है एक्सिस, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ को बस सर्वाइकल वर्टिब्रे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ रिस्पेक्टिवली बोल लेते हैं। उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रे फर्स्ट शुरू हो जाता है एंड थोरैसिक वर्टिब्रे फिर 12 तक ये अपना शुरू रह जाता है, देख सकते हैं यहाँ तक। और ये जो 12 थोरैसिक वर्टिब्रे है, इन्हीं 12 थोरैसिक वर्टिब्रे से हमारे रिब्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। अब थोरैसिक वर्टिब्रे 12 के बाद शुरू हो जाता है हमारे लंबर वर्टिब्रे 5, दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रे। इनको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, थोरैसिक को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सैक्रल वर्टिब्रे आता है, सैक्रल। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, अडल्ट का स्ट्रक्चर है ये वाला, तो इसमें एक ही मिलेगा। बट आप यहाँ पे फिर भी देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 हिस्से यहाँ पे भी हमको क्लियरली देखने को मिल जाते हैं। बट ये फ्यूज्ड हो जाते हैं, एक ही बच जाता है, सैक्रम कहते हैं इसको। एंड जब ये अनफ्यूज कंडीशन में होता है तो एक एक को फिर सैक्रल वर्टिब्रे बोलते हैं। उसके बाद कॉसिजियल वर्टिब्रे आता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम इस लिगामेंट को हटा दें तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। 4 आप यहाँ पे तो क्लियरली देख सकते हो कि 4 यहाँ पे वर्टिब्रे हमको देखने को मिल जाते हैं, कॉसिजियल वर्टिब्रे, बट जो कि अगेन फ्यूज़ हो जाते हैं अडल्ट में। अब ये फ्यूज्ड स्टेट में ही है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बट एक टिपिकल से जब अडल्ट नहीं होता है, वो जब छोटा होता है बच्चा, तब वहाँ पे वो फ्यूज्ड कंडीशन में नहीं होता और फिर उसको कोसिजियल वर्टिब्रे बोल देते हैं। ये 4 वर्टिब्रे के मिक्सचर से बना हुआ होता है हमारा कोसैक्स, ठीक है। तो इसको टेलबोन भी बोलते हैं शायद, क्योंकि और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, बिना काम का ऑर्गन है हमारे अंदर में, ह्यूमंस में, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है उतना, है ना। क्योंकि टेल जब होती है उसके लिए ये प्रेजेंट, मतलब उसके लिए ये काम का है, हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है भाई ये। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा कितने हुए टोटल, अगर हम करते हैं 7 और 12 और 5 और 1 और 1, तो टोटल 26 बोन बन जाते हैं। तो ये टोटल 26 बोन, और जो पिछले वाले स्कल के थे वो टोटल 29, यानी कि 29 बोन टोटल बन गए भाई। मतलब 25 25 50 51 52 53 54 और 55, सो टोटल 55 बोन्स ये हो गए हैं हमारे यहाँ पे कंप्लीट 80 में से, ठीक है। 80 मैंने बताया था एक्सियल स्केलेटन के बोन्स। तो उसके बाद हम बात करेंगे भाई स्टर्नम के बारे में। यहाँ पे है क्या भाई, स्टर्नम नहीं होगा, नहीं है भाई। तो हम स्टर्नम के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टर्नम की पोजीशन एग्जैक्टली बिल्कुल टाई जैसा है ना भाई, ये देखो टाई बिल्कुल जैसे टाई लगी हुई होती है, बिल्कुल उसी टाई के पीछे भाई रियल वाली हड्डी वाली टाई होती है तो ये देखो, ये है बॉडी, यहाँ पे ऊपर है भाई हमारा मेनोब्रियम, एंड यहाँ पे प्रेजेंट है एक जाइफॉइड प्रोसेस करके कुछ। तो ये तीनों से ही मिलके हमारा स्टर्नम बन जाता है। एक सिंगल फ्लैट बोन है, आप देख सकते हैं फ्लैट है बिल्कुल, ऐसे देखे तो फ्लैट ही है ये। एक सिंगल फ्लैट बोन है
जो कि वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स पे प्रेजेंट है, यानी कि थोरैक्स, ये जो थोरैसिक रीजन है इसकी ये वेंट्रल मिड लाइन होती है, यानी कि वेंट्रल यानी कि आगे वाली, ये मिड लाइन कहलाती है बीच वाला रीजन को, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। एक सिंगल ही बोन है ये, ठीक है। तो 55 में एक जुड़ गया भाई हमारा, 56 बन गए टोटल बोन अभी हो गए। और फिर रिब्स की कहानी शुरू हो जाती है। टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट है, इनकी भी अपनी कहानी बताता हूँ मैं। ये फर्स्ट ऐसा ही उधर भी होता है, तो हम इसको पेयर बोल सकते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर एंड दी सेवेंथ पेयर। तो देखो ये जो हमारे 12, देखो सबसे पहले बात करते हैं तो पीछे से जो हमने बोला था 12 थोरैसिक वर्टिब्रे प्रेजेंट है, उन 12 थोरैसिक वर्टिब्रे से 12 हमारे रिब्स के पेयर्स निकले हुए हैं, और एक वर्टिब्रे से ये एक और दो, ठीक है, दो जगह से जुड़ा हुआ है। एक वर्टिब्रे से ये रिब की एक पूरी पेयर, ठीक है, दो जगह से ये रिब की जो पेयर है वो जुड़ी हुई है भाई, ठीक है। डॉर्सली जो है वो 12 थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये वेंट्रल यानी कि आगे से सिर्फ 7 ही बोन्स हैं जो कि डायरेक्टली जुड़े हुए हैं हमारे स्टर्नम से, 7, ठीक है। और इसीलिए इन 7 वर्टिब्रे को बोलते हैं ट्रू रिब्स, 7 पेयर है, ट्रू रिब्स कहलाते हैं ये, फर्स्ट पेयर टू 7 पेयर। देन 8th 9th एंड 10th पेयर जो होती है, 8th 9th एंड 10th पेयर, 8th 9th एंड 10th पेयर, आप देख सकते हैं ये स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए हैं, 7 तक तो ये, ठीक है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। बट ये 7 8 एंड 9 जो है वो पहले तो अपने आप से जुड़े हुए मतलब एक में एक के साथ, और फिर यहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे 7वें जो मतलब 7th जो रिब पेयर होती है उसी के साथ जुड़े हुए हैं। होप आप समझ चुके होंगे कि 8th 9th 10th तीनों जो पेयर है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे 7वें रिब के पेयर से। उसी के वजह से उनको फॉल्स रिब कहलाते हैं, मतलब कहते हैं उनको, ठीक है, फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो फॉल्स है, मतलब डायरेक्टली स्टर्नम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कोई कुछ है नहीं कि फॉल्स है ट्रू है ऐसा, बस उनका नामकरण उस प्रकार से हुआ है कि भाई 7 को बोल दिया गया ट्रू रिब क्योंकि वो आगे से ट्रूली बिल्कुल जुड़े हुए हैं। उसके बाद 3 पेयर को बोला गया फॉल्स रिब क्योंकि वो ट्रूली जुड़े हुए नहीं हैं आगे से, वो बस ऐसे मतलब इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं स्टर्नम से, है ना, इनडायरेक्टली पहले तो जुड़े हुए 7वें 7th पेयर से, उसके बाद जा कर के वो वहाँ से जुड़े हुए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्लटिंग रिब्स के बारे में। 2 फ्लटिंग रिब्स होती है, 2 पेयर ऑफ फ्लटिंग रिब्स होती है, 2 नहीं मतलब टोटल 4 होती है, तो 2 पेयर ऑफ फ्लटिंग रिब्स होती है, 11th एंड 12th पेयर। ये देखो, अब फ्लटिंग क्यों बोलते हैं ये तो आप डायरेक्टली समझ चुके होंगे, क्योंकि ये आगे से, है ना, वेंट्रली किसी भी स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, और ये किडनीज़ को सपोर्ट देते हैं बेसिकली, तो उस प्रकार से ये हो गए हमारे टोटल 24 हमारी हड्डियाँ रिब्स की, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो वो हमारे हो चुके थे 56 एंड ये हो चुके हैं हमारे 24। तो अगर हम 56 में 24 जोड़ दें तो हमको मिलेगा भाई 80, एग्जैक्ट नंबर है भाई, देख लो, एक अगर भी आप ऐड करके देख सकते हो तो 80 बोन्स हो गए हमारे इस प्रकार से एक्सियल स्केलेटन के। ओके, सो एक बार फिर से बताता हूँ, एक्सियल स्केलेटन 4 हिस्सों में डिवाइडेड। सबसे ऊपर है स्कल जिसमें जिसमें बोन्स प्रेजेंट है 29। उसके नीचे वर्टिब्रल कॉलम, मतलब उसी से जुड़ा हुआ है हमारे स्कल से ही वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स प्रेजेंट है टोटल 26, ठीक है, 29 26। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्टर्नम, एक सिंगल बोन। रिब्स की बात करते हैं टोटल 24 यानी कि 12 पेयर प्रेजेंट हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सियल स्केलेटन। अब भाई हम बात करने वाले अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। ओके, सो भाई अभी हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल 126 बोन्स प्रेजेंट है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता रखा है। 23 30 30 और 30 ये हो गए 120, और गिरडल्स के बोन्स हो जाते हैं 6। तो लिम्स के बोन, अब आप इस यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, मतलब सबसे पहले हमने बात कर ली एक्सियल स्केलेटन के बारे में। ये बीच में बिल्कुल आप विजुअलाइज कर लो, ये वाला बीच में, ठीक है, इसको हमने बोल रखा है स्केलेटन सिस्टम, मतलब एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। इस पूरे को स्केलेटन सिस्टम उसको हमने डिवाइड कर रखा है 2 हिस्सों में। एक है एक्सियल स्केलेटन यानी कि जो बीच में, जो कि अभी हमने देख रखा है। उसके बाद है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हमारे 126 बोन आते हैं, और ये अगर आप
क्लियरली देखो तो जो एक्सियल स्केलेटन के बी मतलब अलावा जो बोन्स प्रेजेंट है वही है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बोन्स, अपेंडिकुलर बोन्स बोल लो, ठीक है। तो इसमें आता है लिम्ब के बोन्स एंड उनके गिरडल्स। गिरडल्स का क्या करते हैं तो बोन्स को बेसिकली मतलब ये लिम्स को बेसिकली हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करती है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में तो भाई लिम्ब भी आते हैं और ये हमारे गिरडल्स भी आते हैं। तो ये लिम्स की बात करते हैं हम, तो फोर लिम्ब यानी कि ये ऊपर वाले लिम्स, फोर लिम्स यानी कि ऊपर वाले लिम्स एंड हाइंड लिम्स यानी कि नीचे वाले लिम्स। फोर लिम्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमको 30 बोन एक हाथ में देखने को मिलने वाले हैं। मैं एक हाथ का थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले होता है भाई हमारा ह्यूमेरस, ठीक है, हमारा ह्यूमेरस सबसे पहले आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो दो यहाँ पे हड्डियाँ होती है। आप अपने हाथ को डायरेक्टली इन सारे ही ये जो लिम्ब के बोन्स हैं इन सारे ही लिम्ब के बोन्स को आप डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हो, मतलब देख तो नहीं सकते डायरेक्टली क्योंकि उसके ऊपर मसल है पूरी तरीके से, है ना, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है। बट अगर आप डायरेक्टली अगर उसको हाथ लगा के देखो तो आप अंदर ही अंदर महसूस कर सकते हो, उसमें भी जो उंगलियां उसको तो क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का मतलब बहुत ज़्यादा मसल प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे ऊपर है ह्यूमेरस, ठीक है, ह्यूमेरस ये हमारा हाथ का जो बोन है ये वाला ह्यूमेरस कहलाता है, सबसे ऊपर वाला। इसके नीचे होते हैं रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना तो जो हमारे मतलब शरीर के तरफ वाला भाग होता है, शरीर के तरफ वाला जो बोन होता है, यानी कि ऐसे अगर हम हाथ रखते हैं अपना डायरेक्टली तो जो हमारे शरीर के तरफ वाला जो बोन होता है उसको बोलते हैं भाई अल्ना, राइट, या अल्ना, ULNA, अल्ना, ठीक है। उसके बाद जो शरीर के मतलब दूर वाला है थोड़ा सा, है ना, उस साइड वाला, उसको बोलते हैं रेडियस, RADIUS, रेडियस, ठीक है। तो ये हो गए 3। बात करते इस लिगामेंट को सबसे पहले हटाते हैं, फेसिकल्स को सबसे पहले हटाते हैं, हाइड करते हैं, इनको भी हटाते हैं, हाइड करते हैं। अब अरे यार फिर भी क्लियर नहीं दिख रहा है, लेट मी हाइड ऑल ऑफ दिस कार्टिलेजेस एंड लिगामेंट्स। लिगामेंट ही है, सॉरी कार्टिलेज नहीं है यहाँ पे, कोई हो भी सकता है, मुझे उतना पता नहीं है भाई, बट अकॉर्डिंग टू जितना मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सारे लिगामेंट ही लिगामेंट है। अब थोड़ा थोड़ा आप देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे ना 8 बोन होते हैं, है ना, ये जो हमारा होता है यहाँ पे हमारे 8 बोन होते हैं। रिस्ट जो होता है वहाँ पे हमारे 8 बोन होते हैं, रिस्ट बोन्स, जिनको कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल। अब 8 बोन कौन कौन से, अब उनका अलग अलग नाम है, अगर आप याद रखना चाहे या फिर जानना भी चाहे तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला ये होता है जिसको बोलते हैं भाई स्कैफॉइड, ठीक है, फर्स्ट वाला स्कैफॉइड है। देन सेकेंड है लूनेट और थर्ड है पीसी फॉर्म। उसके बाद ये थी फर्स्ट रो, ठीक है। अब सेकेंड रो में आते हैं हैमेट, ये कुछ इस प्रकार का है। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो इसको, थोड़ा ऊपर उभरा वाला पार्ट होता है यहाँ से थोड़ा सा, मतलब फिर भी जाने दो, उतना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हो विजुअलाइज, जैसे वैसा हाथ लगाए अगर हम अंगूठे के नीचे थोड़ा सा हमको देखने को मिलेगा, राइट। ओ सॉरी 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 सॉरी, अंगूठे के नीचे थोड़ी है ये, जाने दो जाने दो, मतलब इधर मिलेगा, इधर आप देख लो, उसकी लोकेशन देख लो हाथ के किस हिस्से में है। तो हम सेकेंड रो में देख रहे थे। उसके बाद कैपिटेट आता है, कैपिटेट कितने हो गए, 3 4 5 हो गए, 6 7 2 रह गए, तो 2 ये थर्ड वाले रो में आ जाते हैं। फिर ट्रेपेजियम कुछ इस प्रकार का है वो, एंड ये है हमारा ट्रेपेजॉइड, ठीक है। 8 हो गए हमारे कार्पेल्स। कार्पेल्स के बाद आता है हमारे 5 मेटा कार्पेल्स, दैट इज़ फर्स्ट सेकेंड, सॉरी इधर से शुरू होता है क्या, हाँ ओके, 1 2 3 4 एंड 5, 5 हो गए मेटा कार्पेल्स, ओके। कार्पेल हो गए हमारे 8, हो गए 5 मेटा कार्पेल्स, कितने हो गए भाई, 8 9 10 11 12 एंड 13 हो गए ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फैलेंजेस की, यानी कि हमारे डिजिट्स की, तो 14 डिजिट्स प्रेजेंट है, 14 यहाँ पे डिजिट्स प्रेजेंट है भाई, ठीक है। 14 कैसे, तो यहाँ से देख लो, थोड़ा लिगामेंट ही लिगामेंट है यार, तो इसको कैसे हटाए यार,
कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो अपने अपने आप अपने हाथ में भी इसको विजुअलाइज कर सकते हो यार, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फैलेंजेस इनको बोलते हैं, सिंगल को फैलेंक्स कहा गया है यहाँ पे, बट फैलेंजेस बोलते हैं। तो 14 है ये, 14 कैसे है भाई, देखो यहाँ पे है हमारे 3, यहाँ पे भी 3 प्रेजेंट है, इस वाले में भी 3 है और इस वाले में भी 3 है। और ये जो है यहाँ पे 3 की जगह पे एक बहुत लंबा सा है और ये एक दूसरा है, तो टोटल 2 ही प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए ये 3 4 12 ये वाले, एंड ये 13 और 14 टोटल 14 हो गए, ठीक है। तो ये 14 और ऊपर के सारे मिला के वो 16 टोटल करते हैं तो 30 मिलते हैं। सेम स्ट्रक्चर होता है हमारा इस वाले हाथ में भी, ठीक है, इस वाले हाथ में भी होता है, राइट एंड लेफ्ट दोनों ही हाथ में ये होता है हमारा, मतलब सेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है ह्यूमेरस, उसके बाद रेडियस मीन्स अल्ना एंड रेडियस, उसके बाद कार्पेल, उसके बाद मेटाकार्पेल, एंड उसके बाद फैलेंजेस यानी कि हमारे डिजिट्स। उसके बाद बात करते हैं हम हाइंड लिम्ब के बारे में। हाइंड लिम्ब में भी कुछ कुछ उसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे सबसे पहले होता है फीमर, उसके बाद मतलब फीमर होता है सबसे बड़ा जो बोन होता है वो, उसके बाद यहाँ पे होता है तीबिया, राइट, या तीबिया, एंड उसके बाद होता है फिबुला, छोटा सा फीमर, तीबिया एंड फिबुला। उसके बाद होते हैं यहाँ पे टारसेल्स, टी होता है यहाँ पे, वहाँ पे सी होता है, ठीक है, टारसेल्स। तो इनका भी अलग अलग नाम है भाई, अब बहुत अंदर है तो जाने दो, बस इतना याद रख लो कि वहाँ पे जो वहाँ पे हमारे कार्पेल्स हो रखे थे 8, बट यहाँ पे 7 ही टार्सल्स प्रेजेंट है, क्योंकि एक बोन यहाँ पे भी एक्स्ट्रा का होता है, ये वाला पतेला, ठीक है, ठीक है। तो नी क्या पतेला होता है वहाँ पे, एंड यहाँ पे होते हैं हमारे टारसेल्स 7, तो टोटल ये 8 हो गए, यानी कि उसी के जैसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। बात तो ऐसी हो गई कि यहाँ से हट के वहाँ पे ऊपर चला गया बस, हाँ। उसके बाद तो ये टारसेल है, उसके बाद 5 मेटा टारसेल है, और फिर वही फैलेंजेस यानी कि डिजिट सेम 14 यहाँ पे भी प्रेजेंट, उसी के जैसा स्ट्रक्चर होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लिम्ब बोन्स, ओके। टोटल करते हैं तो 120 हो जाते हैं। बच गए जो बचे हुए 6 बोन्स होते हैं वो पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल्स में चले जाते हैं। पेक्टोरल गिर्डल यानी कि ऊपर वाला घेरा, जो कि हमारे 4 लिम्ब्स को जोड़ते हैं हमारे जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होते हैं उसके साथ। तो सबसे पहले आता है स्कैप्यूला, ये देख सकते हो स्कैप्यूला का ही जो ऊपर का एलिवेटेड रीज होता है ये वाला, इसको बोलते हैं स्पाइन में जो ये छोटा सा ये होता है, देखो इस पूरे को स्पाइन बोलते हैं, एंड ये जो छोटा सा पार्ट होता है ये यहाँ पे ये कहलाता है एक्रोमियन। और एक्रोमियन जो होता है उसी से ये क्लेविकल जुड़ा हुआ है, इसको क्लेविकल बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 पार्ट आते हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर से इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लेविकल और स्कैपुला एक में के साथ जुड़े हुए हैं, एंड ये जो है हमारी स्पाइन, उसी के यहाँ पे नीचे अगर हम देखें, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर दिखाई देता हूँ, तो यहाँ पे जो है ये देखो भाई, यहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी होती है, ग्लेनॉइड कैविटी, और इसी से हमारा जो ह्यूमेरस होता है, ह्यूमेरस है ना, ह्यूमेरस वाला हाथ का बोन है ना, तो ह्यूमेरस का ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी से जुड़ा हुआ होता है। और जो स्पाइन मैं बोल रहा था ये यही है वो स्पाइन पूरा, एंड नहीं सॉरी मेरी गलती हो गई थी थोड़ी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्पाइन है, देखिए स्पाइन के ऊपर है एक्रोमियन है, और एक्रोमियन से क्लेविकल जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे है ग्लेनॉइड कैविटी। उसके बाद बात करते हैं हम इसके बारे में, तो ये है हमारा क्लेविकल जो है पीछे से कैसे जुड़ा हुआ था, स्कैपुला से हमने दिखा दिया, और आगे से जुड़ा हुआ है ये स्टर्नम से, ठीक है, स्टर्नम से। और ये करता क्या है, ये पूरा ही स्ट्रक्चर ये दोनों मिलके, तो ये जो हमारे 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब को बेसिकली इस एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करते हैं, रिब्स के साथ जोड़ रहे हैं, राइट, बिल्कुल देख लो पूरा 3D में व्यू। दैट वाज ऑल अबाउट इट। उसके बाद बात करते हैं हम ये तो था हमारा पेक्टोरल गिर्डल।
ये तो था हमारा पेक्टोरल गिरिडल, ये दो इधर में 4 बोन हो गए। एंड 2 बोन होते हैं हमारे पेल्विक गिरिडल के। पेल्विक गिरिडल कॉक्सल बोन भी बोल लेते हैं पेल्विक गिरिडल के बोन को, ठीक है। ये जो बड़े से बोन देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर के ये कुछ इस प्रकार से यहाँ तक, तो ये कॉक्सा कहलाता है, कॉक्सल बोन, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो ये है इलियम, आप देख लो भाई, ये है इलियम, ये है इस्चियम, इलियम सॉरी, ये नीचे इस्चियम होता है, राइट। तो ये इलियम, ये इस्चियम, स्पेलिंग देख लो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग, इलियम, इस्चियम एंड यहाँ पे होता है आगे प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो अब ये जो प्यूबिस है, ये मतलब इस साइड वाला प्यूबिस एंड इस साइड वाला प्यूबिस, दोनों ही प्यूबिस के बीच में प्यूबिक सिम्फेसिस है। आप 3D में देख लो, जो कि थोड़ा सा मतलब बढ़ सा जाता है थोड़ा, है ना, अकॉर्डिंग टू नीड, वो थोड़ा सा बढ़ता है और घटता है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, ओके। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अपन को देखने को मिल जाएगा भाई, ये देखो भाई, यहाँ पे ये जो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस है, ये तीनों के ही बीच में, इन तीनों के ही बीच में हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है पूरा ही कॉक्सा बोन, तो इसमें इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस है। सॉरी, ये बस इलियम है, ओके कोई बात नहीं। तो ये जो इलियम है, ऐसा ही नीचे इस्चियम है और फिर प्यूबिस है। तो इन तीनों के ही बिल्कुल बीच में कुछ इस प्रकार की कैप जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको एसिटाब्यूलम बोलते हैं, एसिटाब्यूलम। और इस एसिटाब्यूलम से ही हमारा जो फीमर होता है, फीमर, उस फीमर का हेड जुड़ा हुआ होता है, फीमर का हेड जुड़ा हुआ था। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि हमारा ह्यूमेरस का हेड जुड़ रहा था ग्लेनॉइड कैविटी से, है ना, ऊपर में। अगर हम पेक्टोरल गिरिडल की बात करें तो ग्लेनॉइड कैविटी थी, ग्लेनॉइड कैविटी से हमारा ह्यूमेरस का हेड जुड़ रहा था। उसी प्रकार से ये जो कैविटी है एसिटाब्यूलम कहलाती है, एसिटाब्यूलम। और स्पेलिंग देख सकते हैं यहाँ पे एसिटाब्यूलम लिखी गई है। तो इस एसिटाब्यूलम, जो कि ये जो एसिटाब्यूलम है, ये तीनों ही बोन्स जो है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, कॉक्सल बोन के तीनों ही बोन्स, तो इसके फ्यूज़न के पॉइंट पे ये प्रेजेंट होता है, ये एसिटाब्यूलम। और इसी से हमारा थाई बोन जो होता है, फीमर, वो आर्टिकुलेट कर लेता है, ठीक है। फीमर जो होता है, थाई बोन, वो आर्टिकुलेट कर लेता है, थाई बोन, फीमर, उसका हेड आर्टिकुलेट कर लेता है। सो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली भाई, आपको अच्छी तरीके से समझ जाए इस बात के लिए। अब तो हाँ, तो एडिशन थोड़ी सी, तो वही 120 बोन हो गए थे हमारे लिम्स के, है ना, 30 और 6 बोन ये गिरिडल्स के हो गए, टोटल 126 बोन। और 126 में अगर हम 80 ऐड करते हैं तो 206 ही होंगे भाई। तो इस प्रकार से 206 बोन हमारे अडल्ट ह्यूमन के में होते हैं, बेसिकली ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। आप एक बार ओवरव्यू देख लो, ठीक है। तो अब बाहर ही आती है हमारी वीडियो बंद करने की। उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिकैप करा देता हूँ, बिल्कुल एक शॉर्ट में, बिल्कुल। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जिसमें 206 बोन है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, जो कि आर्टिकुलेट हुए हैं, मतलब बिल्कुल फ्यूज्ड होके बने हैं 300 फीटस के, मतलब 300 के करीब फीटस में बोन होते हैं उनसे। अब बात करते हैं एक्सियल, मतलब बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की, तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, बीच वाली एक और साइड वाली एक, यानी कि एक्सियल स्केलेटन एक एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन एक। अब जो एक्सियल स्केलेटन है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स। 80 बोन्स इसमें है। तो स्कल जो है उसमें क्रेनियल बोन्स है 8, फेशियल बोन्स है 14, हायोइड बोन है 1, ईयर ऑसिकल्स है 6, टोटल बना के 29 बोन बन जाती है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रे है 7, थोरैसिक वर्टिब्रे है 12, लंबर वर्टिब्रे है 5, सैक्रल वर्टिब्रे है 1 जो कि 5 का फ्यूज़न है, कोसिजियल वर्टिब्रे है 1 जो कि 4 का फ्यूज़न है, और टोटल मिला के 7, 12, 5, 1, 1, 26 बोन बन जाते हैं। उसके बाद एक है स्टर्नम, आगे बिल्कुल सिंगल बोन। एंड उसके बाद है रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स है जो कि 12 थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़े हुए हैं पीछे से, और आगे से अगर हम देखें तो 7 है बिल्कुल स्टर्नम से जुड़ी हुई ट्रू रिब्स।
तीन है हमारी फॉल्स रिब, क्योंकि वो इनडायरेक्टली जुड़ी हुई होती है, स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं होती, यानी कि वो पहले तो एक में के साथ जुड़ेंगी और फिर जो ट्रू रिब्स का सातवां रिब है उससे उससे जुड़ेंगी, और फिर इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि वो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। और फिर हम बात करते हैं तो फ्लटिंग रिब्स आती है दो, क्योंकि वो किसी के साथ भी वेंट्रली यानी कि आगे से जुड़ी हुई नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की, तो 126 बोन्स है, जिसमें से कि फोर लिम्ब में 30 और 30 60 बोन हो जाती है, हाइंड लिम्ब में 30 और 30 हमारी 60 बोन हो जाती है। फोर लिम्ब की भी बात करें तो ह्यूमेरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पेल 8, मेटाकार्पेल 5, फैलेंजेस 14। हाइंड लिम्ब की भी बात करें तो फीमर 1, तिबिया 1, फिबुला 1, पतेला 1, टार्सेल 1, टार्सेल 7, मेटा टार्सेल 5, फैलेंजेस 14। ठीक है, इस प्रकार से ये टोटल अगर हम करें तो ऊपर के 120, नीचे के 120 लिम्ब बोन हो जाती है। 100 सॉरी क्या बोला मैंने, ऊपर के 60 है ना, 30 और 30 ऊपर के 60, नीचे के 30 और 30 60, टोटल मिला के करते हैं 120 होते हैं। और गिरडल जो है पेक्टोरल गिरडल में है दो, मतलब दो पार्ट बोल सकते हैं, यानी कि चार है ना, चार है। स्कैप्यूला है दो, एंड क्लेविकल है दो। अगर पूरे की बात करें तो स्कैपुला दो है ना, राइट लेफ्ट, एंड क्लेविकल दो है, राइट लेफ्ट। ठीक है। और एक बात, क्लेविकल को कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्योंकि वो कॉलर की जगह पे है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा कि सी यानी कि कॉलर बोन है तो सी उसका, और क्लेविकल का भी सी, तो नाम याद रखने में आसानी होगी भाई। और ये थोड़ा सा एस शेपेड होता है क्लेविकल, ठीक है, इसको कॉलर बोन बोलते हैं। और स्कैप्यूला पीछे जो होता है वो वाला होता है स्कैप्यूला, इसमें थोड़ा एलिवेटेड रीज होता है स्पाइन, जिसमें एक्रोमियन जो होता है वो प्रोजेक्ट करता है, वो मतलब वो स्पाइन एक्रोमियन बनाता है, एंड जिसको हमारा क्लेविकल जोड़ता है। एंड उसी के नीचे स्कैप्यूला में ही हमारा ग्लेनॉइड कैविटी होती है, जिसको कि हेड ऑफ ह्यूमेरस यानी कि ह्यूमेरस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हेड, वो जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद पेल्विक गिर्डल। सो पेल्विक गिर्डल में आता है एक बोन, कॉक्सल बोन, मतलब इस मतलब दोनों साइड में एक एक, तो दो कॉक्सल बोन हम बोल सकते हैं। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीन उनके अलग अलग बोन्स हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। टू हेल्स ऑफ पेल्विक गिर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्पेसिस। ठीक है, यानी कि वो प्यूबिक्स जो होते हैं वो आगे से जुड़े हुए हैं, आप देख भी सकते हैं यहाँ से प्यूबिक सिम्पेसिस से। एंड एसिटाब्यूलम कैविटी होती है, बिल्कुल इलियम, इस्चियम, प्यूबिस तीनों का ही जो फ्यूज़न पॉइंट है वहाँ पे हमारा एसिटाब्यूलम एक कैविटी जैसा होता है, जैसे ग्लैनड कैविटी था उसी के प्रकार एसिटाब्यूलम होता है। एसिटाब्यूलम से ही हेड ऑफ फीमर, यानी कि फीमर जो है वो जुड़ा हुआ है, उसका हेड, उसका ऊपर वाला भाग जुड़ा हुआ है, दोनों ही साइड में ये सेम स्ट्रक्चर हो जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट इट, है ना। हमने 2-3 बार कर लिया, बिल्कुल बता दिया आपको। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, उसके भी मतलब तब भी ना समझ में आए तो और देखो और देखो और देखो, और देखने से और भी मैं बता देता हूँ, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। आप सबसे पहले नाम को लिख लो, आप कोई मतलब लिख लो सबसे पहले तो भाई, है ना। सबसे पहले नाम को लिख लो जाके किसी पेपर पे वगैरह, एंड फिर वीडियो देखो, ताकि बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको ये सारे ही नाम एक चाहिए एक पीडीएफ के फॉर्म में, या फिर डिस्क्रिप्शन में वगैरह लिखे हुए, या फिर पीडीएफ में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं दूंगा आपको नाम सारे लिख के। ठीक है, सो बाय बाय, मिलते हैं फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए। आप अपने किसी फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, एंड पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आई होगी तो भाई डिसलाइक कर दो, पता चल जाएगा एटलीस्ट अच्छा वीडियो नहीं बनाई है करके। एंड कमेंट वगैरह कर सकते हो आप, अगर आपको कुछ बताना हो, सुझाव वगैरह देना हो तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप करना हो तो करो, या फिर मतलब अगर आपको चाहिए ऐसी वीडियो और फ्यूचर में, या फिर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हो थोड़ा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। ठीक है, सो एजुकेशन विथ पीएम मेरा चैनल है, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन वगैरह, और अबाउट भी देख सकते हो क्या वगैरह सब कुछ। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, बाय बाय।